नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज हम कुछ दिलचस्प विषयों पर चर्चा करते हैं। चलो शुरू करते हैं। भारत के पाए पे झुकना पड़ा, चीन का जहाज फंसा, श्रीलंका ने भारत के लिए चीनी जासूसी जहाज रोका। हाल के दिनों में भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ गया है, जिससे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और मीडिया में चिंताएं बढ़ गई हैं। भारत के खिलाफ जनमत को प्रभावित करने की चीन की कोशिशें तेज हो गई हैं, जिससे चीन की बढ़ती आक्रामकता के अंतर्निहित कारणों पर सवाल उठने लगे हैं। इस तनाव के केंद्र में चीन द्वारा कथित अनुसंधान जहाजों का गुप्त उपयोग है, जो वास्तव में जासूसी जहाज हैं, जिनका उद्देश्य भारत की सैन्य क्षमताओं पर खुफिया जानकारी इकट्ठा करना है, खासकर भारत के डीआरडीओ द्वारा किए गए मिसाइल परीक्षणों के दौरान। इस गुप्त गतिविधि पर किसी का ध्यान नहीं गया है। भारत लगातार सतर्क हो रहा है। इससे पहले श्रीलंका चीन के जासूसी प्रयासों का समर्थन करने में शामिल रहा था। हालांकि एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है, जो संकट के समय में श्रीलंका की आर्थिक स्थिरता में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका के एहसास से प्रेरित है। निष्ठा में यह बदलाव श्रीलंका द्वारा विदेशी अनुसंधान जहाजों पर प्रतिबंध और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के लिए अटूट समर्थन की घोषणा से रेखांकित हुआ है। श्रीलंका और मालदीव में अपने जहाजों को खड़ा करने की चीन की बात की कोशिशों को प्रतिरोध का सामना करना पड़ा है, जिससे इस क्षेत्र में भारत के कूटनीतिक प्रभाव को और अधिक उजागर किया गया है। श्रीलंकाई मीडिया और राजनीति को प्रभावित करने के चीन के प्रयासों के बावजूद माहौल निर्णायक रूप से भारत के पक्ष में बदल गया है। यह रणनीतिक पुनर्गठन श्रीलंका से आगे तक फैला हुआ है। नेपाल और बांग्लादेश भी भारत के प्रभाव क्षेत्र की ओर बढ़ रहे हैं। रणनीतिक निवेश और सहयोग के माध्यम से भारत ने चीन के प्रभाव को कम करने के प्रयासों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करते हुए एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की है। संक्षेप में, भारत की सक्रिय कूटनीति और आर्थिक पहल ने दक्षिण एशिया में इसकी स्थिति को मजबूत किया है, जिससे चीन के लिए इस क्षेत्र में प्रभुत्व स्थापित करना चुनौतीपूर्ण हो गया है। जैसे जैसे भूराजनीतिक गतिशीलता विकसित हो रही है, भारत की रणनीतिक स्थिति और गठबंधन क्षेत्र के भविष्य के परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण कारक बनकर उभरे हैं। एक और बड़ा अपडेट। भारत को 100 F-15 लड़ाकू विमानों की पेशकश। हम भारत को 100 F-15 पूर्व फाइटर जेट की पेशकश करते हैं। भारत को हाल ही में अमेरिका से 100 से अधिक F-15X लड़ाकू जेट की पेशकश की गई है, जो अपने प्रभावशाली युद्ध इतिहास के लिए प्रसिद्ध है, जिसने बिना किसी नुकसान के सबसे अधिक संख्या में दुश्मन के विमानों को मार गिराया है। यह आकर्षक ऑफर भारत को नवीनतम F-15X ईगल टू का एक अनुकूलित संस्करण देने का वादा करता है, जो इसकी विशिष्ट आवश्यकताओं और क्षमताओं को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है। F-15X का आकर्षण इसकी असाधारण गति, 3100 किलोमीटर प्रति घंटे या मैक 2.5 तक पहुंचने और 6 टन तक की उल्लेखनीय पेलोड क्षमता में निहित है। दुश्मन के 104 विमानों को मार गिराने के शानदार रिकॉर्ड के साथ F-15X आसमान में एक दुर्जेय ताकत बना हुआ है। इसके एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों में हाल के उन्नयन ने इसकी युद्धक क्षमता को और बढ़ा दिया है। हालांकि इसकी प्रभावशाली साख के बावजूद भारत की जरूरतों के लिए F-15X की उपयुक्तता पर सवाल उठाया गया है। प्रौद्योगिकी साझाकरण और सिस्टम संवर्धन के संबंध में वर्गीकृत विवरण अटकलों पर आधारित हैं। इसके अलावा विमान की उम्र इसके मूल एयरफ्रेम डिजाइन के साथ 37 साल पुरानी है, जो भारत के आधुनिकीकरण लक्ष्यों के साथ इसकी दीर्घकालिक व्यवहार्यता और अनुकूलता के बारे में चिंता पैदा करती है। जबकि समर्थक अमेरिकी सैन्य सिद्धांत में इसके सफल उपयोग का हवाला देते हुए भारत की रक्षा रणनीति में F-15X के एकीकरण के लिए तर्क देते हैं, संदेहवादी भारत के भूराजनीतिक संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता पर सवाल उठाते हैं। भारत की स्वतंत्र विदेश नीति के रुख, विशेष रूप से रूस के साथ संबंधों के संबंध में अमेरिकी हथियारों पर भारी निर्भरता से समझौता किया जा सकता है। अंततः F-15X हासिल करने का निर्णय न केवल इसकी तकनीकी क्षमताओं पर बल्कि व्यापक रणनीतिक विचारों पर भी निर्भर करता है। सैन्य आधुनिकीकरण के लिए भारत की खोज को भूराजनीतिक स्वायत्तता के साथ तकनीकी कौशल को संतुलित करना होगा। यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी प्रयासों में राष्ट्रीय सुरक्षा हित सर्वोपरि रहें। अगले बड़े अपडेट। स्पेस सेंटर ह्यूस्टन में दुर्लभ ओसिरिस रेक्स क्षुद्रग्रह नमूना डेब्यू।
अंतरिक्ष केंद्र ह्यूस्टन में एक उल्लेखनीय घटना सामने आई जब अंतरिक्ष की गहराई से एक दुर्लभ खजाने का अनावरण किया गया। क्षुद्रग्रह बेन्नू का एक नमूना, जिसे नासा के OSIRIS-REX मिशन द्वारा एकत्र किया गया और पृथ्वी पर वापस लाया गया। यह ऐतिहासिक क्षण दुनिया में केवल दूसरा स्थान है जहां जनता ऐसी खगोलीय कलाकृति को देख सकती है। स्पेस सेंटर ह्यूस्टन के संग्रह निदेशक और क्यूरेटर पॉल स्पाना ने इस उपलब्धि की असाधारण प्रकृति पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि क्षुद्रग्रह नमूना मिशन असाधारण रूप से दुर्लभ हैं। केवल पिछले 2 प्रयासों से दोनों जापानियों द्वारा किए गए न्यूनतम रिटर्न मिले। मात्र 0.005 औस 0.15 ग्राम वजन वाले इस बेन्नू नमूने का प्रदर्शन इसे चंद्रमा की चट्टानों की तुलना में और भी दुर्लभ दृश्य बनाता है, जो स्मिथसोनियन और जल्द ही एरिजोना विश्वविद्यालय जैसे चुनिंदा स्थानों पर प्रदर्शित किए जाते हैं। छोटा कंकड़, जो बेन्नू से एकत्र की गई सामग्री का केवल एक अंश दर्शाता है, नाइट्रोजन वातावरण के भीतर एक स्टेनलेस स्टील की बोतल में रखा गया है। इसके छोटे आकार के कारण सभी उम्र के आगंतुकों के लिए पहुंच सुनिश्चित करने के लिए इसकी प्रदर्शन ऊंचाई पर सावधानी पूर्वक विचार करना आवश्यक हो गया। स्पेस सेंटर ह्यूस्टन के मुख्य प्रवेश द्वार के पास स्थित यह प्रदर्शनी नमूने की एक झलक से कहीं अधिक प्रस्तुत करती है। आगंतुक एक वीडियो प्रस्तुति के माध्यम से मिशन के इतिहास में तल्लीन हो सकते हैं और कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन के माध्यम से चट्टान के इंटीरियर का पता लगा सकते हैं। वैज्ञानिकों ने नमूने की संरचना, इसकी उच्च कार्बन सामग्री और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की उपस्थिति को देखकर आश्चर्यचकित कर दिया है। विशेष रुचि पानी के साथ मिट्टी की संतृप्ति है, जो जीवन के निर्माण खंडों की क्षमता की ओर इशारा करती है। ओसिरिस रेक्स प्रदर्शनी मानवीय सरलता और अन्वेषण के प्रमाण के रूप में खड़ी है, जो आगंतुकों को ब्रह्मांड के रहस्यों और हमारी खोजों के गहन निहितार्थों पर विचार करने के लिए आमंत्रित करती है। यह मानवता की ज्ञान की निरंतर खोज और अंतरिक्ष के चमत्कारों के प्रति हमारे स्थायी आकर्षण की याद दिलाता है। अधिक अपडेट के लिए बने रहें। शामिल होने के लिए धन्यवाद। Please like, share, and subscribe.